नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर लिखा हुआ है 598 परीक्षाओं की सीबीआई 2018 से कर रही है जांच, बस बीत रहे हैं साल दर साल। अभी झारखंड में भर्तियों को लेकर के जो घोटाला हुआ था उसमें विद्यार्थियों ने बड़ा आंदोलन किया था। बाद में सरकार मानी भी थी, सरकार ने एक दो परीक्षाएं शुरू में रद्द करी थी, लेकिन विद्यार्थियों को मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन उन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि सीबीआई जांच का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 9 साल में केवल 2 एफआईआर हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, 10,000 से अधिक भर्तियों के बयान भी लिए जा चुके हैं। और ये सबको पता है कि उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में व्यापक घोटाला हुआ था। झारखंड में जेएनजी के आंदोलन के बाद कई भर्ती परीक्षाएं निरस्त कर दी गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच शुरू हुए 9 साल बीत रहे हैं पर अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। सीबीआई ने यूपीपीएससी की अप्रैल 2012 से लेकर के 2017 तक की 598 परीक्षाओं की जांच की, 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान लिए और 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। कुछ लोगों को नामजद भी किया गया। धांधली की आशंका में कई अभ्यर्थियों और आयोग के कुछ कर्मचारियों को नोटिस जारी की गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच की प्रगति पर सब मौन है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग की भर्ती परीक्षा में धांधली सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश में आयोग के खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ था और भाजपा ने घोषणा की थी कि उसकी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले सीबीआई जांच कराई जाएगी। भाजपा ने वादा पूरा किया और जनवरी 2018 में भर्ती परीक्षाओं की जांच के लिए सीबीआई ने यूपीपीएससी परिसर में अपना पहला कदम रखा। हालांकि शुरुआत में आयोग के तत्कालीन कर्मचारियों अधिकारियों ने जांच का विरोध किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद में जांच शुरू हुई और जांच तेजी से आगे बढ़ी। पीसीएस 2015 में धांधली को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद में एपीएस 2010 में हुई धांधली को लेकर कुछ प्रमाण मिले और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ को नामजद किया गया, लेकिन सीबीआई ने कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। सीबीआई ने विभिन्न परीक्षाओं में चयनित टॉपर्स के भी बयान दर्ज किए क्योंकि उनके चयन में धांधली के आरोप लगे थे और इतनी कवायद के बाद भी जांच धीमी पड़ने लगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके सीबीआई को प्रति माह रिपोर्ट देने और एसआईटी गठित करने की मांग की है। अवनीश का कहना है कि सीबीआई और सरकार दोनों ने प्रतियोगी छात्रों को हताश किया है। तो अब इस सरकार पर कौन विश्वास करेगा कि सरकार बदलेगी तो कुछ होगा। इसीलिए धांधलियां अभी भी हो रही हैं, लेकिन अगर इस सीबीआई जांच में कोई ठोस नतीजा निकल करके आता तो अब धांधलियां नहीं होती। और दूसरी बात, जांच कराने में भी विद्यार्थियों को विश्वास होता कि जांच से कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अब विद्यार्थियों ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि सीबीआई जांच, सीआईडी जांच, कोई भी जांच से कुछ होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, कहीं जांच शब्द से उठ न जाए पूरा भरोसा। और अगली सूचना है आरक्षण सुधार आंदोलनकारियों के मध्यस्थ बने ब्रजेश पाठक। जातिगत आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग को लेकर के दिल्ली में आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मध्यस्थ बन गए। रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट के संस्थापक हर्ष दुबे अपने साथी मृत्युंजय पाठक, शिवा शर्मा के साथ शनिवार को लखनऊ पहुंचे और ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसके बाद डिप्टी सीएम ने आंदोलनकारियों की बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दी और 2 दिन में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हर्ष दुबे के साथ एक होटल में प्रेस वार्ता करके कहा कि छात्रों व युवाओं की समस्याओं और उनकी न्याय संगत मांगों का समाधान कराया जाएगा। हमारी सरकार हर परिस्थिति में देश प्रदेश के युवाओं के साथ में है। पत्रकार वार्ता में हर्ष दुबे ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि देश के हर युवा को समान अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री से भेंट का आश्वासन देने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आभार भी जताया। वहीं पर हर्ष दुबे को पूरा सोशल मीडिया में पूरा समाज जम करके गरिया रहा है और इसको लोग कह रहे हैं कि या तो ये बिक गया है, या तो ये इसको विधायक बनने का आश्वासन दिया गया है, या तो इसको पैसे दिए गए मोट और ये सरकार के पाले में चला गया है। ये देख सकते हैं ये सोशल मीडिया में इसमें हर्ष दुबे को लगातार जो लोग हैं निशाना बना रहे हैं। कोई शुभम मिश्रा है, ब्रजेश पाठक जी आपने समाज के साथ में धोखा दिया है, ऐसे बिकाऊ लोग हमारा नेतृत्व नहीं करते। कोई अंशी ठाकुर है, जंतर मंतर की सबसे बुरी खबर, खरीद लिए जाने पर हर्ष दुबे को कोटि कोटि शुभकामनाएं। कोई प्रवीण त्रिपाठी है, हर्ष दुबे की इस बचकानी हरकत से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। डिप्टी सीएम का खुद का कोई मतलब नहीं होता।
क्या लिखा, खुद का कोई मतलब होता तो आज ये दिन क्यों देखता समाज, और अब समाज से डिप्टी सीएम का क्या मतलब। इनके बयान से, इनके जुमले पर कोई असर होने वाला नहीं है। ये अब समाज के नेता नहीं है। तो लोग डिप्टी सीएम पर भड़ास निकाल रहे हैं और हर्ष दुबे पर भड़ास निकाल रहे हैं। मतलब इतनी जल्दी अगर आंदोलन फुस हो जाएगा तो लोग गुस्सा होंगे ही। अगली जो सूचना है वो रसोइयों को लेकर के है। विद्यालयों में जो रसोई होते हैं उनका मानदेय बहुत कम है, अभी भी कम है, और ये मांग अक्सर अक्सर उठती रही है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। पहले इनको 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, उसके बाद में 2,000 रुपये मिलता था। अब सरकार ने कहा कि हम 3,000 रुपये देंगे। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से लिए गए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। वहीं पर एक और अच्छी खबर है, रक्षाबंधन पर महिलाओं और सहयोगी को बस में फ्री यात्रा। सीएम ने महिलाओं को दिया उपहार। 27 की रात से लेकर के 28 अगस्त तक की रात लागू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बेटियों, बहनों को फ्री बस यात्रा को उपहार दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ में फ्री यात्रा कर सकेगी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन में बहनें सुरक्षित और आसानी से अपने घर पहुंच सकें, इसके लिए परिवहन, पुलिस और प्रशासन मिलकर के पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शोध सहायक अभियंत्रण परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 8 सितंबर को होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली 2:30 से लेकर के 5:30 बजे तक। और इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है, भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग की गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में, इंटर कॉलेजों में 20,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी होना है, उसमें टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके डोमिसाइल लागू करने की मांग की गई है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इससे प्रदेश के स्थानीय अभ्यर्थियों का लाभ मिलेगा। और बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में डोमिसाइल तो लागू करना ही चाहिए। आपने देख लिया कि अभी बिहार में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ, वहाँ पर लगभग 85% रिजर्वेशन लागू हो चुका है, वहाँ पर कर दिया गया। और ये इनडायरेक्टली एक तरीके से डोमिसाइल लागू हुआ। विद्यार्थियों पर डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे थे और उसी में इस तरीके का बदलाव किया गया है। क्या बदलाव इस तरीके से किया गया है कि वहाँ पर 50% सीटें महिलाओं को दे दी गई हैं, और महिलाओं में केवल बिहार की महिलाओं को। जैसे लगभग 32,000 पदों पर विज्ञापन वहाँ पर निकला है। अगर प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी सभी को जोड़ दें तो 32,000 में 16,000 सीटें तो बिहार की महिला के लिए चली जाएंगी, और 50% सीटें जो बचेंगी पुरुष वर्ग के लिए रहेंगी। 50% सीटें मतलब 16,000 के आसपास ये सीटें हैं। और इसमें भी बिहार के SC, ST, OBC के जो भी विद्यार्थी हैं और EWS, उसको अगर आप हटा दें तो लगभग 20%, टोटल का जो 20%, और वैसे 50 में मानेंगे तो 40%, लगभग 6,500 जो सीटें जनरल की होंगी, उसी में यूपी, बिहार और अदर राज्य के विद्यार्थियों को सीट मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष रूप से बिहार ने भी लागू कर दिया, उत्तराखंड ने पहले ही लागू किया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी आप जल्दी नहीं जा सकते। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से इस तरीके की नियमावली बनाई जाए जिससे यूपी के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल सकें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं पूरे देश। सोचने वाली बात है कि जो टीजीटी और पीजीटी में समान अध्ययन, अगर मैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि सरकार ये भी कर सकती थी। जो टीजीटी और पीजीटी में आपने देखा होगा कि समान अध्ययन के 30 क्वेश्चन जोड़े गए हैं और 120 आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। इसमें जो समान अध्ययन को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला वाला पार्ट है आपका करंट अफेयर का, दूसरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह का, और चौथा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह का, ICT का अनुप्रयोग वगैरह। इसमें अगर चाहते वो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी स्पेशल के प्रश्न जोड़ सकते थे। कुंभ कहाँ लगता है, बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, तमाम तरीके के क्वेश्चन यूपी से संबंधित, यूपी की जलवायु, यूपी की भूगोल, यूपी का अर्थशास्त्र, यूपी का इतिहास, ये सब चीज़ अगर जोड़ देते तो भी आप विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता। तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे ये लोग। इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है, या तो इन अधिकारियों को नौकरी मिल गई है, इनको और किसी की चिंता नहीं है। अगली जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। अधिकारियों ने सुनी अभ्यर्थियों की समस्याएं और लिखा है, उत्तर प्रदेश
में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण लागू करने में हुई विसंगतियों को लेकर के आंदोलनरत अभ्यर्थियों की समस्याएं शनिवार को अधिकारियों ने सुनी। पुलिस कमिश्नर पीयूष मोरडिया की अध्यक्षता में अफसरों ने अभ्यर्थियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में जानकारी ली। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों के समक्ष प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने की मांग रखी। 69,000 शिक्षक भर्ती का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने बताया कि पूर्व में 5 लोगों के डेलीगेशन की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। इसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 अभ्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति या न्याय नहीं मिल सका। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीएम योगी ने हस्तक्षेप किया था। ये सूची जारी भी हुई थी, लेकिन इन लोगों का इतना बड़ा ग्रुप है कि ये लोग खुद ही भर्ती पूरी करना नहीं चाहते थे और इसी वजह से ये भर्ती जल्दी कंप्लीट नहीं हुई। जब सीएम ने कहा था कि एक और सूची जारी किया जाए 6800 की, वो सूची जारी भी हुई। उसके बाद में दूसरा ग्रुप इन्हीं लोगों का वो कहने लगा कि नहीं 6800 में हमको कुछ नहीं होगा, हमको 19,000 सीटें चाहिए। और फिर याची लाभ का सिलसिला, पैसा कमाने का सिलसिला शुरू हो गया और भर्ती जाकर के फंस गई। इन लड़कों की भी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो जब मामला कोर्ट में चला जाएगा तो फिर कोर्ट ही इस पर निर्णय देगा। अधिकारियों से बात करने से, नेताओं से बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। अधिकारियों और नेताओं की बात आप भी नहीं मानते हैं और अधिकारी भी आपकी बात इसलिए नहीं मानते हैं। एनटीए की फिर से पोल खुल गई। एनटीए परीक्षा करवा रहा था और अचानक से बत्ती चली गई। वहां पर जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। जनरेटर तो रखा था, उसमें डीजल नहीं था। 1.5 घंटे तक यही हाल रहा। लिखा केंद्र की बिजली गुल, 49 छात्रों की परीक्षा छूट गई, अब दोबारा होगा। लिखा तो है कॉलेज में जनरेटर तो था, लेकिन उसे चलाने के लिए डीजल ही नहीं था। 1 घंटे बाद बिजली आई। ये हाल है यहाँ पर एनटीए का। नीट यूजी पेपर लीक और यूजीसी नेट के गड़बड़ियों से घिरे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक और परीक्षा में शनिवार को गड़बड़ी सामने आई। हालांकि यह गड़बड़ी पेपर या प्रश्न पत्रों की नहीं थी, बल्कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी थी, जिसमें परीक्षा के बीच एक परीक्षा केंद्र की बिजली ही खराब हो गई और इसके चलते 49 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं था। वहीं एनटीए ने साफ किया कि 49 छात्रों की परीक्षा छूटी है और उनकी परीक्षा 1 सितंबर को कराई जाएगी। तुम लोग ये करते रहो, बड़ा एहसान कर देते हो। पेपर लीक करा दोगे, फिर कोई दोबारा परीक्षा करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली नहीं रहेगी, फिर बाद में कहते हो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार और करा लेंगे परीक्षा। तुम तो करा लोगे, तुमको तो पैसा देती है सरकार, लेकिन विद्यार्थियों का क्या होगा, जिनका समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। और वहीं पर आज यूपी की लोअर की परीक्षा है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।